दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर था। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा था, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस कराई थी। ओके, अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं अगर आप कहें उन्हें तैयार करके गए होंगे तो जब आपको पेपर मिला हुआ तो भी आपने यही कहा होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। ओके, क्योंकि आपको जितना मैंने तैयार कराया तो वहीं से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक मतलब क्वेश्चन आंसर मैं पूरे आपको दिखा दूंगा कि मैंने जो आपको पढ़ा इंपॉर्टेंट आए कि नहीं आए, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति। आप सोचेंगे किस प्रकार का पेपर है। ओके, ये मैंने क्या प्रिंट आउट आपसे पीडीएफ ली है स्टूडेंट से। ओके, उससे प्रिंट आउट निकाला। ओके, तो देख लेते पहले यार रेगिस्तान की पूर्ति। पहला हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन तो अनुपात किमें करते हैं, तो समान अनुपात या बराबर अनुपात, मतलब इस प्रकार से लिख दिया होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ओके, समान अनुपात, अगर आपने क्या बराबर अनुपात लिख दिया ओके तो भी आपको नंबर मिल जाने चाहिए, बात एक ही रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा कंपनी विधान द्वारा निर्मित क्या कृत्रिम व्यक्ति होता है, तो कृत्रिम हो जाएगा इसका। ओके, इंग्लिश में आपको आर्टिफिशियल लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चालू दायित्वों को निपटारा डेढ़ माह के भीतर किया जाता है, तो 12 माह के भीतर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता है उन्हें डेढ़ ऋण पत्र कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों हम क्या है अशोध ऋण पत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अशोध ऋण पत्र। ओके, नेक्स्ट हमारा अंशों पर जब्ती का फैसला कंपनी के डेढ़ द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्देशन मंडल। इंग्लिश में लिखेंगे तो डायरेक्टर लिखेंगे, हिंदी में आपका तो निर्देशक। ओके, निर्देशक या निर्देशक मंडल, इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी तो डायरेक्टर हो जाता है। जीवन बीमा संचय कोष को डेढ़ खाते में हस्तांतरित करते हैं, तो इसे दोस्तों हम करते हैं साझेदार का पूंजी खाते में। ओके, साझेदार का पूंजी खाता, और इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो साझेदार का जो पूंजी खाता होता है उसमें हम क्या है हस्तांतरित करते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद 77 दिए हुए हैं। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या है सत्य है। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रोकड़ प्रबंध रोकड़ प्रवाह नहीं है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। बहुत सारे मुझे पता है विद्यार्थी असत्य लगा के आए होंगे, क्योंकि लेकिन आपका क्या है ये सत्य होने वाला है। रोकड़ प्रवाह जो रोकड़ प्रबंध रोकड़ प्रवाह नहीं है, ओके, अलग अलग रह जाता है। समता, जब आपने क्वेश्चन जब मैंने रोकड़ प्रबंधी पढ़ा, रोकड़ प्रवाही पढ़ा होगा तो आप समझ में आए होंगे। ओके, ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट अगर टॉपिक पढ़े हैं तो आपसे क्या मैंने पहले बताया था कि टॉपिक पढ़ते जाइए, ऑब्जेक्ट अपने आप बनने लगेंगे। मैंने देखा जो टॉपिक पढ़ाए थे उन्हीं के बीच में से आपके मतलब कंसेप्ट से बन रहे हैं। समतांशधारी को कंपनी के सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है, देखिए अंशधारी को, तो आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझाया था, क्या समझाया था, देखिए अंशधारी लिखा है। ओके, जिसके पास अंश है वो मत देने का अधिकार है, वे ऋण पत्रधारी होते हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता, ये टॉपिक समझाया था। व्यापार चिन्ह चालू संपत्तियां होती हैं, तो 5वां दोस्तों आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका असत्य है। फिर उच्च संचालन अनुपात सदैव अच्छा माना जाता है, तो ये भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, सदैव अच्छा नहीं रहता है, तो इस प्रकार से 77 हो जाएंगे आपके। ओके, सही जोड़ी हम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा क्या है सुबुर्दगिरी द्वारा हस्तांतरण, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आपका वाहक ऋण पत्र। वसूली खाते, अब देखिए वाहक ऋण पत्र पढ़ाया था उसमें ये मैंने आपको चर्चा की थी इस बात की। वसूली खाते में संपत्तियों दर्शाई जाती हैं, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक मूल्य पर। कंपनी का अस्तित्व, तो कंपनी का अस्तित्व हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर स्थायी होता है। कंपनी का जो अस्तित्व होता है अस्तित्व स्थायी होता है। निर्मित अंशों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होना, तो आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा 5वां। ओके, अति अभिदान समझाया था, अति अभिदान वाला तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसी समझाया था। अति अभिदान, अति यानी ज्यादा अभिदान यानी दान मिलना। ओके, तो जब क्या है निर्गत अंशों से अधिक क्या आवेदन मिल जाए। ओके, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाया, तो वही देखा आपका रखा होगा। तो क्या बता रहा हूँ 2 नंबर जो क्वेश्चन बताए थे जो आए हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे इसमें से वो आपके ऑब्जेक्ट में आए हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका साझेदारी संलेख के अभाव में, तो इसका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। ओके, तो जगह 5वां आपका। फिर नेक्स्ट है आपका ऋण पत्रों का प्रतिफल, तो ऋण पत्रों का प्रतिफल होता है आपका ब्याज। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हो जाएगा दोस्तों आपका संचय एवं आय के शीर्षक दर्शाई जाती है, तो हो जाएगा आपका 7वां। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते होंगे। अब देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, तो कब बनाए जाते हैं जब पूंजी निश्चित हो। क्या आपको लिखना चाहिए
जब क्या है पूंजी है जो निश्चित है, निश्चित हो, ओके, तब आपके क्या है साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। जब नया साझेदार ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो यह किसको किस अनुपात में वितरित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके त्याग अनुपात में वितरित की जाती है। और ये भी आपको पूछा जा रहा है किसको और किस अनुपात में, तो आपका पुराने साझेदार को, तो पुराने साझेदार को मिलती है, पुराने साझेदार, यानी दोनों आंसर आपको लिखना चाहिए, किसको यानी पुराने साझेदार को, और किस अनुपात में मिलती है? तो त्याग अनुपात में, त्याग अनुपात। नेक्स्ट हमारा मृत साझेदार को दे रकम का भुगतान किसे किया जाता है? तो ये तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर में समझाया था, मृतकारी होता है उसे हम क्या है साझेदार की दे राशि का भुगतान किया जाता है, पूरा क्वेश्चन आंसर में दिया, किन विधियों से किया जाता है पूरा आपको डिटेल समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तराधिकारी या कानूनी उत्तराधिकारी, आप लिख सकते हैं कानूनी उत्तराधिकारी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय चार्टर अकाउंटेंट्स से संस्था द्वारा रोकड़ बाह्य विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया है? तो कौन सा मानक जारी किया गया है? AS3, ओके। नेक्स्ट अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की राशि किस प्रकार की प्राप्ति होती है? तो ये दोस्तों हमारी होती है पूंजीगत, ओके। किस प्रकार की प्राप्ति होती है? पूंजीगत होती है, पूंजीगत। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, लेखांकन अनुपात में किस बात को व्यक्त किया जाता है? तो इसमें दोस्तों आपके दो लेखांकन मदों के बीच गुणात्मक संबंध को क्या लिखना है आपको? दो लेखांकन मदों के बीच गुणात्मक संबंध। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? देखिए ख्याति वाला तो पूरा क्वेश्चन आंसर समझाया था, ख्याति क्या विशेषता होती है, ख्याति क्या है, और क्वेश्चन आंसर भी आया था। ख्याति के मूल्यांकन का आधार होता है दोस्तों आपका कि व्यवसाय को लाभ कमाने की जो क्षमता है, व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता, लाभ या सुपर लाभ, ये पॉइंट अगर लिखा होगा तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। अब आ जाता हमारा क्या है सही विकल्प चुनना है, ओके। पहला दोस्तों हमारा साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 50। अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पता है 100 लगाकर आए होंगे, ओके, और कमेंट भी करने लगे कि सर इसका 100 होना चाहिए, लेकिन आपका दोस्तों क्या 100% इसका क्या होना चाहिए 50 होने वाला है। साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, ओके। जिन्होंने 50 लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अधि लाभ क्या है? तो देखिए अधि लाभ क्या होने वाला है आपका? औसत लाभ की अपेक्षित लाभ पर अधिक। और ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आसान, साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा चलाया जाता है? हर हमको लगभग क्वेश्चन में पढ़ते थे, ओके। साझेदार वाले संबंधित क्वेश्चन आपके याद थे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, फर्म के समापन पर अवितरित लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है तो साझेदार के पूंजी खाते में, ओके। नेक्स्ट है संचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण है तो स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। नेक्स्ट है अंशों की जब्ती के समय नामे किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अंश पूंजी खाता, ओके। कंप्लीट हो जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं, ओके। ये आपका पूरा दिया हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में, एक आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए पहले वाले की हम बात करते हैं, देखिए पहला वाला इस बार से मैंने आपको नहीं तैयार कराया था पहले वाला, लेकिन दूसरा वाला इसका जो वाला था मतलब बहुत ज्यादा आसान था। वैधानिक उत्तराधिकारी क्या है, ओके, जो ये आपका आंसर भी था अभी एक कि जो मृत जो साझेदार है, ओके, उसको राशि किसे दी जाती है? तो कानूनी उत्तराधिकारी को या वैधानिक उत्तराधिकारी को। तो वैधानिक उत्तराधिकारी कौन कहलाया? जो कि अपने पूर्वजों की संपत्ति के क्या हो पूर्व प्राप्त करने के हकदार हो, किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं, ओके। तो आपको यहाँ तैयार हो जाता है। देखिए अगर इसका अगर आपने किया होगा अनुपात आपको बताना है, ओके, तो अनुपात यहाँ आपका क्या होगा? स्वभाव और सेवानी बस का देखना है, तो आंसर आपका अनुपात आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए 5 अनुपाते आपका 1 आना चाहिए, ओके। अगर ये आंसर आया तो आपका सही होगा, ओके। करना किस प्रकार से? देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, ओके। इस टाइप से अगर आप है तो आपका सही हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए अथवा वाला मैंने आपको तैयार कराया था। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में आपको अंतर बताना, तो ये आपका दिया हुआ, ओके। देखिए फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में आपका ये अंतर देखिए आपको तैयार कराया था, 2 ही नंबर में तैयार कराया था, 2 पॉइंट सिंपल समझाया भी था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 8वां क्वेश्चन, ओके। 8वां क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपको क्या है समता अंशों की 2 विशेषता तैयार कराई थी। देखिए ये लिखा आपका साधारण अंश कहें या समता अंश कहें, इनके आपको विशेषता कहें या लक्षण कहें, ये आपको बताया था, ये आपका दिया हुआ, ओके। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ओके। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 में, तो इसमें मैंने आपको क्या है आपको सुरक्षित ऋण पत्र का अर्थ समझाया था, ओके। दोनों आपको तैयार कराते थे, सुरक्षित ऋण पत्र असुरक्षित ऋण पत्र, ओके। इसमें आपका केवल क्या सुरक्षित ऋण पत्र पूछा जा रहा है, तो बस आपको ये 2 लाइन बता देती थी। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, जिसमें मैंने आपको ये तैयार कराया था वित्तीय विवरण की 2 विशेषता, और ये भी आपका क्या है वही आपका मतलब क्वेश्चन एक ही दूसरे कनेक्ट है। अगर पूरा टॉपिक समझाया तो हम लिख सकते हो 2 विशेषता, ओके। बताया था ये उद्देश्य और आपकी क्या विशेषता एक ही बात रहने वाली है, सूचना उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंध में सूचना देना, साधनों का समुचित उपयोग, यही सब आपकी वित्तीय विवरण की विशेषताएं भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां है। प्रश्न 11वें की हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों मैं आपको
लेखांकन अनुपात की आपको क्या है सीमाएं तैयार कराएंगे, 2 सीमाएं। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पढ़ाया था, देख सकते हैं आप, पूरा एजेटिक क्वेश्चन है। उचित प्रमाणों का अभाव और दिखावटीपन, ओके, इस बार से प्रूफ देना इसलिए जरूरी रहता है कि बहुत सारे, जब मैं लगातार मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी, ओके, इसके बाद भी मैं लगातार तैयारी कराता रहा, ओके, कंटेंट बनाते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आएगा कि नहीं आएगा, ओके, आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं तो उनके लिए ये जरूरी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये 12वां क्वेश्चन। अब वित्तीय क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज बतानी है। अब तो ये सीधा सीधा आपका सिंपल था कि आपका जो क्या है व्यवसाय में वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड होता है, वर्गीकृत होता है, साथ ही रिपोर्ट बनाई जाती है, तो यही इसके अंतर्गत आता है। ये सब क्या है, वित्तीय क्रियाएं ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जिसमें आपको ये तैयार करा था, साझेदारी की 2 लक्षण लिखिए। अब 2 लक्षण यानी लक्षण और विशेषता की बात हो गई। तो ये देखिए साझेदारी की, आपके यहाँ तो मैंने आपको लॉन्ग में पढ़ाया था 4 नंबर में, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आया, कोई भी आपको 2 पॉइंट बता देने थे, बिल्कुल अच्छे समझा था। पहले ही आपको समझाया था एक से अधिक व्यक्ति होना, ओके, हम साझेदार की परिभाषा ही पढ़ते हैं, साझेदारों के बीच समझौता होना, असीमित दायित्व होते हैं, पूरा आपको समझाया था, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता क्वेश्चन 14वां। और अब ये क्वेश्चन है जैसे आपका, इसमें आपको नए लाभ विभाजन अनुपात निकालना। तो ये आपका क्वेश्चन ये इसी टाइप का क्या मॉडल पेपर में आपका दिया हुआ, तो मॉडल पेपर में मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, प्लेलिस्ट में उसको भी है, तो वहां से अगर आपने मॉडल पेपर तलाक की तैयार किया होगा, और पूरे क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक आध क्वेश्चन आपका हमने कहा था आ ही जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन आपका आया है। इसके बाद दोस्तों हमारे 15वें क्वेश्चन में क्या है, ख्याति को आपकी आशा है, ओके। मैं यहाँ ख्याति की आपकी विशेषता तैयार की थी, और इन्हीं को क्या है, आपको क्या 2 नंबर वैसे भी आपको बताना था, ये तो मैंने 3 नंबर बताया था। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर क्या है ख्याति के बारे में आप लिख सकते हैं, ये इसी टाइप पॉइंट भी लिख देते तो वही उससे क्या है मतलब हो जाता, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दोस्तों मैंने आपको क्या है प्रश्न 16 में बात करते हैं, तो आपका अंश पत्रधारी और आपका अंशधारी और ऋण पत्रधारी में आपको क्या है अंतर आपको तैयार कराए थे, ओके। क्योंकि आपको मैंने कहा था थ्योरी वाले अगर आपको क्या है तैयार, देखिए जनरल प्रविष्टि वाला, पुस्तक प्रविष्टि वाला तो बता ही था, लेकिन आपको ये डिफिकल्ट लगती है बहुत सारे विद्यार्थियों, इसलिए थ्योरी वाले में आपका ये रखा हुआ है, ओके। तो अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर ये आपका देखिए दिया हुआ है, पूरा तरीके से आपको तैयार कराया था, ओके। इससे पहले क्वेश्चन और था आपका अग्रिम याचना किसे कहते हैं, क्वेश्चन 8वें के अथवा में, ओके। तो ये भी देखिए आपका ये दिया हुआ है, अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं, ये टॉपिक भी आपको तैयार कराया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां है, तो इसमें आपको इस प्रकार बताया था कि क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ओके। जिसमें आपसे पूछा जाता है मुख्य शीर्षक में कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं। देखिए इस टाइप की मैंने क्वेश्चन आपको तैयार यहाँ कराए थे कि निम्नलिखित मदों की कंपनी के स्थिति वर्णन किन शीर्षकों के अंदर लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वां, ये तो पूरा एज ए टेस्ट क्वेश्चन, ये पूरा आपका एज ए टेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बस आपका नाम चेंज कर दिया, अरविंद की जगह प्रमोद कर दिया, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये आपको 2 नंबर में ही आपको तैयार कराया था, ओके। जो 2 नंबर के आपके इंपॉर्टेंट थे उसमें आपको कवर कराया था, जिसमें आप देख सकते हैं 20,000 के समता पद को 20 रुपए 10% प्रीमियम पर जारी हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संपूर्ण राशि के आवेदन को दे है सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र जनरल आवश्यक लेख कीजिए, तो ये जनरल प्रविष्टि कीजिए। सेम आप देख सकते हैं पूरा एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ प्रमोद की जगह अरविंद कर दिया गया, पूरा इस पास आपको बना देना, 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है, यहाँ दोस्तों मैं आपको रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य समझाए थे, मैंने आपको लाभ में यहाँ तैयार कराया था, ओके। अब जो लाभ है वही आपके यहाँ उद्देश्य में आप पॉइंट लिख सकते थे, ओके। साथ ही अगर ये आपका था तो अंतर नहीं पढ़ाया था तो इस साइड के पॉइंट भी आप सेट कर सकते थे, ओके। मतलब 2-3 जगह आपको टॉपिक ये तैयार कराया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या प्रश्न क्रमांक 20वां आ जाता है, ओके। इसमें अथवा आपको तैयार कराया था विद्यमान साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के कारण, नए साझेदार आ रहा है तो ओके, या नए साझेदार क्यों बनाया जाता है बाकी की आने वाला, तो मैंने इस पर सब क्वेश्चन दिया था कि आपको कि फर्म में नए साझेदार क्यों बनाया जाता है, तो अधिक पूंजी की एकता के लिए, अनुभव योग्यता के लिए, पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर, ये आपको पॉइंट यहाँ लिखने थे, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 21वां था, इस प्रकार से इसमें आपको क्या करना था, इस प्रकार से आपका पूरा दिया हुआ है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना था, ओके। लेकिन इससे ज्यादा तो आपका ये आसान था जो अथवा में क्वेश्चन आया था, और ये मैंने आपको तैयार भी करवाया था कि विद्यमान साझेदारी फर्म में से साझेदार के निवृत्ति की परिस्थितियां लिखी, ओके। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर में सीधा आपको तैयार करा था। अब लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ बदल गई, किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है और साझेदारी निवृत्ति की परिस्थितियां, देखिए बात एक ही आपका रहने वाली, तो सूचना देकर, वृद्धावस्था के कारण कर सकता है, अस्वस्थता के कारण, मतभेद होने के कारण, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल आपके पॉइंट दिए हुए थे, ओके। तो ये आपका क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22 में है, इसमें आपको मैंने क्या है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार समझाए थे, तो पूर्वाधिकार अंशों के आपको प्रकार बताए थे। हाँ ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, और तो ये आपका क्या लॉन्ग में आ गया, ओके। तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको इसमें मैंने अथवा वाला तैयार कराया था, ओके। देखिए लाभ नियोजन खाता भी तैयार कराया था, लेकिन जो आपके थ्योरी वाले तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ओके, कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के उन प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति के अभाव में लागू होते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए, ओके। तो ये आपके 4 पॉइंट आपको इस प्रकार से लिखने थे, ओके। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए सब मैंने आपको तैयार किए, तो अगर आपने अच्छे से तैयार किए तो सब बन गया होगा। कितने नंबर दोस्तों आपके आने वाले हैं, कारणों से जरूर बताइएगा।
और यदि कोई न्यू स्टूडेंट यानी जो भी क्या क्लास 12th में पहुंच चुके हैं नए विद्यार्थी हो गए, यदि वो क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल अपडेटेड क्वेश्चन आंसर, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम में क्या अच्छा प्रदर्शन वह भी कर सकें। ओके, तो क्या 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कड़ों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।